ओम, कभी ये विचार किया है कि मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह सूर्य, आत्मा और हमारे कर्म के गहनतम रहस्यों से जुड़ा एक पवित्र अवसर है। हम सब इस पर्व को मनाते तो हैं, पर इसका मूल कारण क्या है? क्या है इसका वास्तविक मर्म? आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? और एक प्रश्न और भी है। जब संपूर्ण भारत में ये पर्व संक्रांति कहलाता है, तो अवध क्षेत्र में इसे मात्र खिचड़ी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर वेदों में और हमारी लोक कथाओं दोनों में ही छिपा हुआ है। तो आइए सबसे पहले सूर्य और उत्तरायण के पीछे जो विज्ञान है उसे समझते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार ये वो विशेष दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि की अपनी यात्रा पूर्ण कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पर समझिए, ये केवल एक खगोलीय घटना से कहीं बहुत बढ़कर है। वेदों में इसी क्षण को उत्तरायण का आरंभ कहा गया है। उत्तरायण अर्थात देवताओं का मार्ग, प्रकाश की दिशा और हमारी चेतना का जागरण। माना जाता है कि इस काल में पृथ्वी पर सात्विक ऊर्जा प्रबल हो जाती है। ऋग्वेद कहता है सूर्य आत्मा का नेत्र है। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो ये पर्व हमें संकेत देता है कि अब आलस्य को त्याग कर प्रकाश और कर्म की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अब इस पवित्र समय से जुड़ी हुई जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनके संदेश को ग्रहण करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो स्वयं सूर्यदेव के ही पुत्र हैं। पिता और पुत्र का संबंध भले ही कठोर रहा हो, पर मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव स्वयं अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। और इसका संदेश कितना स्पष्ट है। ये पर्व अहंकार के त्याग का प्रतीक है। महान होकर भी विनम्रता से झुक जाना, यही तो सच्चा धर्म है। एक और महान प्रसंग जो महाभारत से जुड़ा है, वो है भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। आप जानते हैं, बाणों की शैया पर लेटे होने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपनी देह को त्यागने के लिए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्मा उच्च लोक को प्राप्त होती है। और इसी कारण से मकर संक्रांति को मोक्षदायी पर्व भी कहा गया। अब हम उसी रहस्य पर आते हैं जिसका उल्लेख हमने इस चर्चा के आरंभ में किया था, अवध और खिचड़ी का विधान। प्रश्न वही है कि जब पूरा भारत संक्रांति मनाता है, तो अवध में इसे केवल खिचड़ी के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ही गहरे कारण हैं। पहला है वैदिक आहार का सिद्धांत, जो कहता है कि उत्तरायण के आरंभ में भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर की अग्नि को संतुलित करे। दूसरा है कृषि का नियम, क्योंकि यह नई फसल का सम्मान है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है गोरखनाथ जी की परंपरा, जिसकी जड़ें अवध में बहुत गहरी हैं। और इस प्रकार अवध में खिचड़ी केवल भोजन नहीं रह जाती, बल्कि वो साधना और सेवा का एक जीवंत प्रतीक बन जाती है। अगर आप यहाँ तक ये चर्चा सुन रहे हैं, तो ये ज्ञान आपके लिए ही है। ऐसे ही वैदिक रहस्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब इस संपूर्ण पर्व के सार को एक साथ समझते हैं। इस दिन जो पदार्थ खाए जाते हैं, उनका भी अपना गूढ़ अर्थ है। तिल हमारे कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। गुड़ हमारी वाणी में मधुरता का प्रतीक है। और खिचड़ी, जिसमें चावल और दाल एक हो जाते हैं, वो एकता का प्रतीक है, जो जीवन को संतुलित बनाती है। तो मकर संक्रांति का पूर्ण संदेश क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश का स्वागत करना, अपने अहंकार का त्याग करना और धर्म कर्म के मार्ग पर एक नया आरंभ करना। और अंत में अवध की खिचड़ी की परंपरा हमें यही सिखाती है कि सादगी में ही सबसे बड़ा धर्म छुपा है। माय नेम इज देवेंद्र द्विवेदी।